आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज के समय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उसकी योग्य जांच होकर के इस बात को सामने लाना चाहिए कि भारत में जो कोविड की जो ये महामारी है, इससे लड़ने के लिए हमारी लड़ाई को कमज़ोर करने वाले लोग कौन हैं, उसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और जांच होकर के उन लोगों को, यदि वे दोषी पाए जाते हैं, जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन तथ्यों को गंभीरता से देखने के बाद यदि इसकी जांच होती है और इस जांच में ये तथ्य जो है वो पाए जाते हैं और उसके बाद जो हमारे जो भारत में कोविड को रोक पाने के लिए हमारी जो कोशिशें हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और हम जो भारत के नागरिक हैं, उन लोगों ने मिलकर के ये जो लड़ाई लड़ी है पिछले 1 सालों से, जो आज भी हमारी निरंतर जारी है, इस लड़ाई को कमज़ोर करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर योग्य कार्रवाई होनी चाहिए। आज कोविड से लड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है जिसका हम रेमडेसिविर के नाम से जानते हैं। 1-1.5 साल पहले कोई इस इंजेक्शन को साधारण सा व्यक्ति देखता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन आज अचानक से हर व्यक्ति के मुंह पर ये एक नाम रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही साधारण तरीके से लोग नाम ले रहे हैं। ये दवाई आखिर क्या है, ये किस काम आ रही है, इसका अचानक से ये शॉर्टेज कैसे हो गया, जिसको लेकर के राज्य सरकारों को हाहाकार की स्थिति में ला दिया है। आज पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को महसूस नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर आए दिन लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, उस 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे पेशेंट को चाहिए, इस प्रकार के हॉस्पिटल से लिखे हुए पन्ने लेकर के दर दर भटक खा रहे हैं। और उसके बाद कालाबाजारियों ने इन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके जो इंजेक्शन साधारणतया 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में मिलता है, उसको 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, जैसी जिसकी आवश्यकता, जैसी जिसकी कैपेसिटी, वैसे उसको बेचने का काम किया है। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पर यही चीज़ आसानी के साथ में देखी जा रही है। अब मैं आंकड़ों की बात करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की डेट में हमारे भारत में 7 ऐसी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं। ये आंकड़े सरकार के हैं कि प्रति माह ये जो लोग हैं, ये 7 कंपनियां मिल करके लगभग 38 लाख वायल्स का प्रोडक्शन भारत में कर रही है। हमारे देश में पिछले 1 साल से भी मान लिया जाए कि 1 साल से भी इसका निरंतर 38 लाख के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये मानिए कि लगभग 4.5 करोड़ वायल्स का निर्माण भारत में हुआ है। 7-8 दिन पहले तक भारत से ये दवाई एक्सपोर्ट हो रही थी दूसरे देशों को, लेकिन सरकार ने इस एक्सपोर्ट को भी घरेलू मांग को देखते हुए बंद कर दिया। अब ये आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं कि लगभग पिछले 6 महीनों में कंपनियों ने 11,80,000 वायल्स को ही एक्सपोर्ट किया है, यानी लगभग 4,50,00,000 वायल्स हमारे पास में होनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता और इसकी ज़रूरत किन लोगों को है, उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में जो क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई, यानी पूरे केसेस जो हैं, उन केसेस में से जो केवल क्रिटिकल सिचुएशन आईसीयू में है, ऐसे लोगों को ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर भारत में 1 करोड़ लोग भी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो हमको 6 करोड़ वायल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ये स्थिति ऐसी नहीं है। भारत में वर्तमान में केवल 15 लाख एक्टिव केसेस हैं, जिनमें भी अगर हम मान लें कि 5% भी लोग क्रिटिकल सिचुएशन में होंगे, तो भी ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। पर व्यक्ति
यानी हमारे देश में अगर 1,70,000 मौतें अभी हुई है, ये सारे लोग क्रिटिकल सिचुएशन में गुजरे हैं और हर व्यक्ति को यानी 2 लाख लोगों को हमने वायल्स दिए हैं 6-6, तो भी मान लो कि 12 लाख से ज़्यादा वायल्स इनके ऊपर खर्च नहीं हुए, 15 लाख मान लीजिए या 30 लाख मान लीजिए, ये प्रोडक्शन से बहुत कम है। इसके बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो दवाई है ये बिना डॉक्टर के परामर्श के, इससे पहले यदि आप देखोगे तो कोई मेडिकल पर ये मिलता नहीं था, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर्स को लेकर के डॉक्टर्स के परामर्श के बाद में दिया जाता था। तो ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां यदि बिना प्रिस्क्रिप्शन से मेडिकल वालों को नहीं देती या डॉक्टरों को नहीं देती है, तो ये काला बाजारियों के पास में ये कैसे ये पहुंच गई और कैसे ये काला बाजार वाले निरंतर इस चीज़ को लेकर के लोगों को फैला रहे हैं। जब ये डॉक्टर इस प्रकार की गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची नहीं जानी चाहिए, तो ये कौन लोग हैं जो ये इन लोगों चीज़ों को बेच रहे हैं और डॉक्टर कैसे लिख कर ये चीज़ें दे रहे हैं। कानूनी तौर पर डॉक्टरों को भी लिख करके उनको पता है कि ये दवाइयाँ केवल डिस्ट्रीब्यूटर ही देंगे, तो ये मेडिकल वालों के पास में जनता को परेशान करने का मकसद क्या है। दूसरी चीज़, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उन डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक की जांच होनी चाहिए कि आज तक इनके पास कितने स्टॉक आए, कितने मरीजों को ये इन्होंने बेचा है, कैसे ये मार्केट से गायब अचानक कैसे हो गए। जब इतनी बड़ी मात्रा में जब ये वायल्स बने हैं तो ये अचानक से इसका शॉर्टेज कैसे आ गया। जब ये चीज़ें सरकार को नहीं मिल रही है, जब ये चीज़ें दवाखानों को नहीं मिल रही है, महानगर पालिका को नहीं मिल रही है, कलेक्टर को नहीं मिल रही है, तो ये काला बाजार वाले लोग जो निरंतर ये 6 वायल्स इतने में हम बेच देंगे, 4 वायल्स हम इतने में बेच देंगे, कहाँ से इनके पास ये आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो कंपनियाँ हैं जो ये जानती है कि रेमडेसिविर किस चीज़ में उपयोग होगा, इसकी शॉर्टेज आने पर किस तरीके से इसको बेचा जा सकता है, कंपनियाँ या कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इसके अंदर मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसका स्टॉक किया है अवैध रूप से, और उन्हीं लोगों ने अब इस महामारी के अंदर जब पूरे देश में सरकारें हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, सरकारों के साथ समाज सेवक जितने हैं वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, तो ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं जो इसको स्टॉक करके, यानी आंकड़ों में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि लगभग 4.5 करोड़ वायल्स इन 7 मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से भारत में होने चाहिए। और जब पिछले 6 महीने में केवल 11 लाख 12 लाख ही एक्सपोर्ट हुई है, लिमिटेड लोगों ने उसका उपयोग किया है, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो दवाइयाँ थी हमारे देश में, ये दवाइयाँ गई कहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः आपको ये बात बोलता हूँ, जिन लोगों ने भी इसका कालाबाजारी करने का कोशिश किया है, जिन लोगों ने भी इस दवाई का, इसके अलावा जो ऑक्टेमरा दवाई है, इसको टोसिलीजुमैब के नाम से भी जाना जाता है, इन दवाइयों का जिसने भी कालाबाजारी करने का कोशिश किया है, जिसने इस आपदा को अवसर में बदलने का कोशिश किया है, जिसने मानवता को शर्मसार करने का कोशिश किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के जो निंदनीय कृत्य है जिससे आज मानवता रो रही है, शर्मसार हो रही है, इन लोगों को आप इंक्वायरी करके इनका पूरा प्रोडक्शन पिछले 1 साल का, किसको प्रोडक्शन हुआ है, किसके माध्यम से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उनके बिलों की जांच करके, उनके कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों की जांच करके, इस मानवता की इस घड़ी में जो मानवता के दुश्मन हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। मेरा आपसे निवेदन भी है और पूरा विश्वास भी है कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।